नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहाँ पे एक स्टॉक है जिसके बारे में आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूं और इसमें अलर्ट है, यानी कि नंबर्स थोड़े खराब आते हुए दिख रहे हैं, तो सावधान रहना है इस स्टॉक से। दो चीजें जो आपको बिल्कुल नहीं करनी है मंडे के सेशन में अगर गिरावट होती है तो, पहला फ्रेश बाइंग और दूसरा एवरेजिंग। एक चीज और बोलूंगा, इस कंपनी ने जो नंबर्स पे, स्टॉक का नाम बता दूं पहले, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स स्टॉक का नाम है, लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स। इस स्टॉक की बात करें तो लगभग फ्राइडे कल के सेशन में 2.25% तक की गिरावट आप लोगों ने देखी है, ₹6.5 गिरकर बंद हुआ है ये स्टॉक। इस कंपनी के नंबर्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इस स्टॉक में अगर किसी के पास पोजीशन है तो आपको क्या करना है, स्टॉप लॉस रखना है प्रॉपरली। ऐसा नहीं कि मंडे बाजार खुलते ही बेच दिया या कुछ, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभार स्टॉक अपने रिजल्ट्स पे रिएक्शन नहीं देता है। तो पहले मैं आपके साथ रिजल्ट डिस्कस करता हूं, उसके बाद प्राइस बिहेवियर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप इसका कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट देखोगे तो साल दर साल तो बहुत ज्यादा कम हो गया है, लगभग 70 करोड़ से घटकर केवल 24 करोड़ का प्रॉफिट रह गया है कंपनी का। तो बहुत ही ज्यादा खराब दिख रहा है नंबर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी देखोगे तो भी ये प्रॉफिट डिप करता हुआ दिखा है। 27.2 करोड़ का प्रॉफिट कंपनी ने लास्ट क्वार्टर पेश करा था और अभी 24.3 करोड़ का प्रॉफिट पेश करा है। तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी प्रॉफिट डिप कर रहा है, ईयर ऑन ईयर बेसिस तो बहुत बड़ी गिरावट है। लेकिन स्टॉक का प्राइस भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउन हो चुका है ऑलरेडी ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखोगे तो। पहले पूरे रिजल्ट्स ही डिस्कस कर लेते हैं। आगे अगर रेवेन्यू की बात करूं तो 880 करोड़ के सामने 733 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने साल दर साल पेश करा है। तो रेवेन्यू भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरता हुआ दिखा है। हालांकि रेवेन्यू आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ऊपर आता हुआ दिख रहा है। 655 करोड़ के सामने 733 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी ने क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे पेश करा है। कामकाजी मुनाफा देखोगे आप तो 85 करोड़ से घटकर 60 करोड़ का रह गया है। तो कामकाजी मुनाफा, एबिटा भी आपको ईयर ऑन ईयर बेसिस पे डाउन जाते हुए दिख रहा है। इस कंपनी के अगर रिजल्ट्स मैं क्लोजली वॉच कर रहा हूं तो मुझे हर एक चीज ईयर ऑन ईयर बेसिस पे गिरते हुए दिख रही है और प्रॉफिट तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी गिरता हुआ दिख रहा है। तो मेरे को ये नंबर्स कहीं से कहीं तक अच्छे नहीं लग रहे हैं। एक चीज जरूर है कि बाजार ऑलरेडी केमिकल स्टॉक्स को थोड़ा सा नेगेटिवली ही ले रहा था कि नंबर्स इनके ज्यादा खास नहीं आएंगे, बट ये कुछ थोड़े ज्यादा खराब दिख रहे हैं। हालांकि बाजार का अनुमान नहीं है मेरे पास, कुछ ज्यादा खास कंपनी पे निकाला नहीं है किसी ने भी एस्टीमेट। एबिटा मार्जिन्स की बात करें तो 9.67% से घटकर 8.28% पे आते हुए दिखे। तो एबिटा मार्जिन्स में भी गिरावट है, एबिटा में भी गिरावट है, कामकाजी मुनाफा कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट में भी गिरावट है, ईयर ऑन ईयर बेसिस क्वार्टर क्वार्टर दोनों जगह। आगे कंपनी ने डिविडेंड भी दिया है, 50 पैसे पर शेयर का कंपनी ने अपने निवेशकों को, इन्वेस्टर्स को डिविडेंड भी दिया है। तो ये एक अच्छी चीज दिख रही है। अब बात करते हैं इस कंपनी के थोड़े फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी की बात करें तो स्पेशलिटी केमिकल में कारोबार करने वाली कंपनी है। वैसे तो आपने एसआरएफ के नंबर देखे, आपने आरती इंडस्ट्रीज के नंबर देखे, नंबर तो दोनों में ही कहीं भी खराबी नहीं थी नंबर्स में। बट आरती इंडस्ट्रीज नंबर के एक दिन बाद कॉन्कोल हुई और उस दिन गिर गया। और गिरावट के पीछे का रीजन कॉन्कोल नहीं, डेट निकल के आया, तो वो था। लेकिन इस स्टॉक के नंबर्स ही थोड़े ज्यादा वीक आ गए हैं। आगे बात करें अगर 7000 करोड़ का मार्केट कैप है, 396 का 52 वीक हाई है, 272 पे ट्रेड कर रहा है, 220 का 52 वीक लो है। बुक वैल्यू 53 रुपए की है, जिसके सामने करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5 टाइम्स से थोड़ा सा ज्यादा आपको बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी 9% का, रिटर्न ऑन कैपिटल 11% का है, जो कि मुझे थोड़ा कम दिखता है। और प्राइस टू अर्निंग बहुत महंगा है, 58 के पीई पे ट्रेड कर रहा है। इसके सामने आरती इंडस्ट्रीज 30 के पीई पे है, आपका एसआरएफ 26-27 के पीई पे आई थिंक। तो ये स्टॉक बहुत महंगा है उनका स्टॉक से मुकाबले। सॉरी, एसआरएफ 35 के पीई पे है और पिडिलाइट तो खैर वो तो एक अलग ही स्टॉक है। लेकिन लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स 58 के पी पे, तो वैल्यूएशन वाइज भी महंगा है। तो डाउनसाइड के लिए जगह अच्छी खासी बन जाती है। अगर मैं प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूं तो साल दर साल भी देखोगे ना, यानी कि पूरे फाइनेंशियल ईयर FY22 और FY23 में तो बहुत बड़ा मेजर डिफरेंस है। FY22 में 256 करोड़ का प्रॉफिट था और FY23 में, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर जो अभी निकला है, उसमें केवल 125 करोड़ का प्रॉफिट रह गया। हालांकि अगर आप FY21 भी देखोगे ना तो वहां भी 127 करोड़ का प्रॉफिट था, यानी कि कंपनी पिछले 2 फाइनेंशियल ईयर से कमजोर नंबर पेश करते हुए दिखी है, वो भी काफी कमजोर। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी की देखेंगे अगर एक साल की टीटीएम बेसिस पे, तो 51% माइनस में, स्टॉक का प्राइस केवल 21% गिरा है। तो और ज्यादा गिरावट की कहीं ना कहीं गुंजाइश बनती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न इंटरेस्टिंग और अच्छी है। प्रमोटर 72.50% होल्ड करते हैं, एफआईआई बहुत कम होल्ड करते हैं, आधे परसेंट है, डीआईआई 2.25% पौने 2% है, 1.73%। लेकिन इंटरेस्टिंग है कि पब्लिक के पास 25% का स्टेक है और ये बढ़ता जा रहा है। एफआईआई डीआई का घटा है और प्रमोटर्स का सेम टू सेम है। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए लक्ष्मी ऑर्गेनिक के रिजल्ट्स। अब आ जाते हैं टेक्निकल बेसिस पे कैसा दिख रहा है स्टॉक। तो लक्ष्मी ऑर्गेनिक को मैं टेक्निकल बेसिस पे आप सभी के साथ शेयर कर देता हूँ कि कहाँ पे लेवल
और देखने आपको कौन से लेवल्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 272 पे क्लोजिंग आई है, एक साल में कंटिन्यू वन साइडेड गिरता जा रहा है। गिरावट में स्टॉक ने 220 का लो लगाने के बाद एक रिवर्सल दिया 280 के तक और फिर अभी साइडवेज हो रहा है। मुझे लगता है दोबारा स्टॉक नीचे जाने के लिए तैयार है। 280 का जब तक लेवल पार नहीं करेगा मुझे को लगता है आपको स्टॉक को कहीं ना कहीं इग्नोर करना चाहिए। इनफैक्ट 280 नहीं है, 285 टू 90 का है। तो 290 रुपए का लेवल जब तक स्टॉक नहीं निकालता है तब तक आपको इस स्टॉक को लेकर अवॉइड ही रहे। और स्टॉक में मुझे लगता है दोबारा आपके लिए 256 रुपए तक के लेवल जल्दी आते हुए दिख सकते हैं। नंबर्स थोड़े से वीक साइड पे लग रहे हैं। तो ये मेरी तरफ से लक्ष्मी ऑर्गेनिक के स्टॉक के ऊपर वीडियो। होप आप लोगों को समझ पसंद होना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।